भी बहुत है, इस वजह से भी नहीं निकले हैं और ज़ाहिर है कि अपोज़िशन ने भी काफ़ी टफ टाइम दिया है। ये बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो अपोज़िशन राहुल गांधी जी की है, वो बड़ा कुछ करते रहे हैं और उन्होंने अपनी बड़ा जम के मुकाबला किया और मेरे ख्याल है मज़ा भी तभी आता है, जब आपका सामने वाला आपको टफ टाइम दे और वैसे भी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो मेरे ख्याल है मोदी जी को भी ये अब ख्याल रखना होगा कि अपोज़िशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, तो उनको भी उसी तरीके से उनको जवाब देना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या चीज़ ऐसी हुई? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैं आज भी सुबह भी हम शो कर रहे थे, बीच में खैर मैं कहीं मतलब पढ़ रहा था मुख्तलिफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान में फिर से हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन थे 2024, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। और बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत के साथ में सीटें प्राप्त की है। 290 प्लस सीटें उनकी आ गई हैं एनडीए को मिला करके। तो इसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि इंडिया के अंदर बीजेपी की फिर से सरकार बने, क्योंकि उनकी पसंदीदा सरकार तो कांग्रेस की है, जो उनकी तरह ही बातें करती है। और एक तरफ जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी सरकार है, वो हमेशा पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाती रहती है। और जैसे उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि उनको तो अब 2 रोटी के लायक ही छोड़ा है, वो भी है, वो अगर अपनी कमा कर खा ले तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो मोदी जी ने बयान दिया था कि 6 महीने के अंदर हम पीओके को ले लेंगे, तो उससे भी पाकिस्तान के अंदर कुछ माहौल गर्मा गर्म हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़ रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि नंबर्स में वो जो जो फर्स्ट पास्ट पोल का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उससे उनके जो नंबर है वो नहीं दिख रहे। बट बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल। बीजेपी ने तमिलनाडु में 11% का वोट शेयर लिया है, सीट नहीं मिली उनको एक भी। दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि जो पार्टी जीती है डीएमके, उसके 26% वोट शेयर है। तो और उसके बाद एआईडीएमके 20% शेयर पे है। तो बीजेपी इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी नाउ इन तमिलनाडु। वेलकमिंग सीन है। जहां तक बात रही, बीजेपी ने 2 स्टेट गवर्नमेंट्स आज के दिन में बनाई, एक कोalition में, एक खुद के दम पे। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार अपनी दम पे एक फुल मेजॉरिटी की स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। प्लस वहां से वो उन्होंने लोकसभा में भी क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी के लिए जो खराब न्यूज आई है, वो आई है सिर्फ 3 स्टेट से। राइट। वो जो 3 स्टेट हैं, उसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बाकी सब स्टेट में ऑलमोस्ट बीजेपी ने वैसे ही प्रदर्शन किया है। तो जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की नंबर नहीं आई, वो उनकी खुशी का मुझे कोई बहुत रीजन नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि बीजेपी हारी कतई नहीं है। अब होता ये है कि अब आपको मान लीजिए, आपको चाहिए, किसी को 4.5 लाख मिला, किसी को 4,80,000 मिला, वो 30,000 से जीत गया। जी। तो बीजेपी कई जगह पे जहां जीती है, उसकी विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जहां पे वो हार रही है, वो विक्ट्री मार्जिन काफी कम है। बट एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट मैटर्स इन द फर्स्ट पास्ट पोल कि आपको कितनी सीटें मिली हैं। और उस हिसाब से अभी जो मेरे पास इलेक्शन कमीशन का डेटा है, बीजेपी को 239 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। ओके। तो और उनके अलायंस के साथ ये करीब करीब आपका 292 294 के पास जा रही है। बट मैं ये कहूंगा कि इसमें जो उनका अलायंस जेडीयू के साथ है, उस पर बहुत भरोसा करना मोदी जी के लिए मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है। तो लेट अस सी कि कैसे जाएगा। बट ऑल इन ऑल, इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी। इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बीजेपी। हाँ, कांग्रेस की भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस के जो वोटिंग कैंपेन था, उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूं, तो मैं उससे बहुत ज्यादा वो नहीं देखता। लेकिन यस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा किया। राइट। अच्छा आरजू, हम अगर पाकिस्तान की कॉन्टेस्ट से बात करें तो मैं ट्विटर देख रहा था, बहुत सारे लोग, फवाद चौधरी साहब, बल्कि अब इंडियन हमारे दोस्त कहते हैं कि ये दूसरे शेख रशीद हैं। शेख रशीद साहब, क्योंकि आजकल बस
जैसे ना साइड पे हुए हुए, लेकिन फवाद चौधरी इज एक्टिव ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो भी बड़े वहाँ के जो एंटी बीजेपी लोग हैं उनके मैं भी देख रहा हूँ तो बड़े रिट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और कोई लिख रहे हैं अपनी तरफ से। हालांकि डॉक्टर साहब ने ये जो बात की बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो सीट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गालिबन उतनी नहीं जीते, लेकिन हुकूमत उनकी बनी है या उनकी ही बनेगी। क्या देख रही हैं आपको, मतलब अगर हम इस एंगल से आपसे पूछे फ्रॉम इस्लामाबाद टू दिल्ली? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो काफी टाइम से इसी किस्म की वीडियोस भी बना रहे हैं और ट्वीट्स भी लगा रहे हैं, तो यकीनन आदमी वो बहुत एक्टिव होंगे और होना भी चाहिए। बहुत से लोग हमें भारत से जो कमेंट्स करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जी आपका क्या लेना देना भारत के इलेक्शन से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा लेना देना होता है भारत के इलेक्शन से, और अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया भी फुल कवरेज देता है और काफी ज्यादा बात की जाती है पाकिस्तान में कुछ भी हो। तो फवाद चौधरी साहब एक बहुत कहना चाहिए एक्टिव किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, वो अपनी स्पेस वो नहीं छोड़ते और हर जगह पे कुछ ना कुछ वो बात कर देते। तो यकीनन आज भी वो बात कर रहे होंगे और वो यही बता रहे होंगे कि देखें जी, मोदी जी को इतनी मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लग यही रहा है कि गवर्नमेंट बहरहाल बीजेपी की ही बनेगी। अब उतनी मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ जो है वो आएंगे तो मोदी जी। तो यकीनन ये बात जो है ये सभी को लग रही है, लेकिन जो हम पहले सोचा करते थे कि बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी, वो बहरहाल नहीं मिल सकती। उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है, जो मैंने आपके मॉर्निंग के शो में भी कहा था, कि कई लोग ये समझ रहे थे कि मोदी जी ने तो आ ही जाना है, तो क्या करना है बाहर निकल के इस गर्मी में वोट डालने जाए, ऐसे ही वोट कास्ट के बगैर भी काम हो जाएगा। कई लोग इसलिए बाहर नहीं निकले, और बहुत से लोग इस जो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, गर्मी बहुत है, इस वजह से भी नहीं निकले हैं। और जाहिर है कि अपोजिशन ने भी काफी टफ टाइम दिया है, ये बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो अपोजिशन राहुल गांधी जी की है वो बड़ा कुछ करते रहे हैं और उन्होंने अपनी बड़ा जम के मुकाबला किया। और मेरे ख्याल में मजा भी तभी आता है जब आपका सामने वाला आपको टफ टाइम दे, और वैसे भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मोदी जी को भी ये अब ख्याल रखना होगा कि अपोजिशन काफी स्ट्रांग आई है, तो उनको भी उसी तरीके से उनको जवाब देना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या चीज ऐसी हुई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैं आज सुबह भी हम शो कर रहे थे, अब बीच में खैर मैं कहीं मतलब पढ़ रहा था मुख्तलिफ कि जी उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ इमरान खान साहब के हवाले से ये बात, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, ये बात वो करते हैं कि वो उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते सोशल मीडिया की जिस तरह की वो करते हैं। वाकई ये इस वजह से हुआ है या क्या चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से, हालांकि मैं मतलब दूर बैठा हूँ, लाजमी सी बात है, यहाँ से इस्लामाबाद से दिल्ली को देखना बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप देखते हैं, सुमित जैन साहब देखते हैं या रोहित शर्मा साहब देखते हैं, तो वो एक और तरीके से या एक और एंगल होगा जो जहां से वो देखते हैं। क्या वजह ऐसी हुई कि कांग्रेस को सीट्स मिली? मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस में कोई इतनी मतलब सीट्स लेके जा सकती है। मैं कहा यार, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल झाड़ू फेर के रख देगा बीजेपी, और मतलब मुझे था कि बड़ी सिंपल मेजोरिटी कोई शायद मतलब मसला नहीं है उनके लिए। क्या हुआ क्या ये? मैसेजिंग का ये सबसे पहली बात तो डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज व्हाट आई लाइक इट। जनता, देखिए जनता मालिक है, आप नहीं कह सकते कि यही आइडियोलॉजी सही है, यही पॉलिसी सही है, यही तरीका सही है। ये दिखाता है कि यदि आप लोगों के अंदर से दिमाग में भय हटा दें तो वो कितने फ्लूइड चीजें हो सकती हैं, कोई चीज को वो सर्टेन नहीं लेते। तो जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो 3-4 पॉलिसीज थी या 3-4 जो उनके प्रोमिसेस थे वो लोगों को हिट किए काफी अच्छे से, और वो चाहे वो बात वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा या वो रेगुलर मीडिया के जरिए पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये कि कांग्रेस का था कि संविधान बदल देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, और ये सब चीजें वो बोल रहे थे। उसके बाद ये था कि हम आपको 8,000 रुपए देंगे। कई लोग, भाई कुछ भी पसंद आ सकता है, और मैं तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखता हूं, तो मैं तो भाई अपना मस्तक झुकाता हूं कि अगर आपने मुझे इस बात पे कायल कर लिया
कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगा, और सामने वाले को लगा यार ले लो, क्या बुराई है इसमें, तो वो ले लिया। उसको आप उसको गाली तो नहीं दे सकते, वो आपका राष्ट्रवाद नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कहें कि वो बेवकूफ है, वो तो उसने देश भेज दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपका राष्ट्रवाद का वो सुन करके वोट दे रहा है और बाकी आइडियोलॉजी में उसको लगा है कि यार राष्ट्रवाद को क्या खतरा है, मेरा तो 10,000 रुपये महीने में आने लगेगा, कोई महिला अगर इस पे वोट दे रही है या कोई आदमी को 60 महीने तक 10,000 रुपए दो, आप सोच लीजिए जरा, 10,000 रुपए का मिल रहा है, 1,20,000 रुपए हो गया महीने का, साल भर का 6 लाख रुपए 5 साल में मिल गए। उसका क्या नुकसान है, उसने वोट डाल दिया, उसके जीवन में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मोदी जी जाकर के अमेरिका में कौन सा भाषण दे रहे हैं, इससे एक सामान्य आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपको बड़ा फर्क पड़े। तो उसने वोट दिया इन चीजों पे। तो उन्होंने कास्ट के आधार पर तोड़ा, कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को तो एक करो और इनको तोड़ो, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, ओबीसी, ये भी काम किया उनका, लोग इसके भी उसमें आए। और बीजेपी की एक सबसे खराब बात है, बीजेपी जब आती है ना तो वो लोगों को देना नहीं चाहती, को तो लग जाती है राष्ट्र निर्माण में। अब अग्निवीर का स्कीम ले आए, अब अग्निवीर में 4 साल के लिए कोई सोल्जर बनेगा, उसके बाद उसको वो कल्टी दिलवा देंगे। तो सामने वाला कहता है यार सरकारी नौकरी लग गई, अब हम चौड़े होके सोएंगे। लेकिन ये वाली पॉलिसी, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये वाली पॉलिसी तो कम से कम मुल्क के लिए तो, अगर पाकिस्तान अच्छा होगा ना कहीं उसका असर, मुझे आरजू या जो भी हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, तो कम से कम हमें भी उसका कोई, लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा होगा तब, अगर मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ अच्छे हो गए या वो बड़े अमीर हैं, मलक रियाज है, आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, या कोई और XYZ हमारे जनरल साहिबान है, या कोई जज बहुत अमीर है, तो उसका फायदा तो उनको हो सकता है, लेकिन मुझे आरजू या मेरे जैसे बाकी पाकिस्तानियों को नहीं हो सकता ना। फखर भाई, जी जी प्लीज। पाकिस्तान में 24 तो दोस्तों करोड़ देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर अब क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि एनडीए आ चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसे ही मोदी जी ने रिजल्ट के बाद में भाषण में कहा कि 100 दिन के अंदर एक आप बड़ा बदलाव देखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने कठिन जो फैसले हैं उनको लेकर ही रहेंगे। साथ में जो पीओके की भी बात है उन्होंने पहले कर ही रखी है। इसी चीज़ से पाकिस्तान में हमेशा से ये रहा है कि जो मोदी जी ने आज तक कहा है उसको हमेशा से पूरा किया है। अब जो बात चल रही है पीओके की, वो भी कहीं ना कहीं से पूरी होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कहीं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।